और कहती ना भैया मंडल अपनी पारितोषिक राशि यहाँ से प्राप्त करें। सभी बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। अब लीजिए पूरी मारधाड़ के साथ वीर रस लेकर मंच पर उपस्थित हैं श्री योगीराज भजन मंडल नाहरकोला कला। जोरदार ताली बजाकर मंडल का सम्मान करें। शीतल भैया एक बार पूरा क्रम में पढ़ दूं पूरे मंडलों का जो जो तीसरे दौर में प्रवेश कर रहे हैं। ये बच्चों को जो पारितोषिक राशि प्राप्त हुई है 101 रुपए श्री फूल सिंह जी पीपलिया कला और 51 रुपए श्री देवी सिंह जी बी जमानी आपकी ओर से छोटे छोटे बच्चों को प्राप्त हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पैसे ऑनलाइन भी आए हैं, जरा चेक कर लूं। ये देखिए आया ना एक तृतीय दौर शुरू होने को जा रहा है और तृतीय दौर में सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित योगीराज भजन मंडल नाहरकोला 15 मिनट का समय सभी मंडलों को दिया जाएगा। और जैसा कि सभी मंडल जानते हैं कि तीसरे दौर में दीपक सोनी सीटी समय पर बजा देते हैं, इसलिए समय का विशेष ध्यान रखेंगे सभी मंडल। क्रम अपना अपना सुन लें। जो जहां खड़े हैं बाहर मंडल के कोई भी सदस्य अपना क्रम सुनेंगे। योगीराज भजन मंडल नाहरकोला, उनके बाद कृष्ण मंडल बोरखेड़ा, बाल गोपाल मंडल भोपाल, नूरगंज मंडल रायसेन, राधा कृष्ण मंडल नूरगंज रायसेन, शिव ज्योति सरगम मंडल तिलाड़िया, महावीर मंडल सोयत, पूजा मंडल रंढाल, भोला मंडल गनोरा, ठाकुर मंडल ढाबा कला, श्याम मंडल आयपा, महावीर मंडल सर्रालांजी, मां वैष्णव मंडल सिंगोड़ी, श्री विनीत भजन मंडल बाबई। और उनके बाद आयोजन समिति जैसा आदेश करेगी बाल गोपाल मंडल चूरना ढाना जो आमंत्रित हैं उन्हें हम बीच में कहीं भी किसी भी क्रम में बुला सकते हैं। हाँ रवि भैया। हेलो 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 हेलो। बहुत बढ़िया। 51 रुपए का पुरस्कार जो बच्चों को प्राप्त हुआ माटू भाई रघुवंशी जिला बैतूल आपकी ओर से चूर्ण ढाना मंडल को प्राप्त हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो 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 चेक हेलो 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 हेलो। रवि भैया एक 2 मिनट। ये बच्चों को जो पारितोषिक राशि प्राप्त हुई है पैसे तो हमने यहाँ से दे दिए हैं, लेकिन ये कॉपी बाद में हमारे पास पहुंची। कहाँ से बोलना बेटा, कहाँ से बोलना? ऊपर से। ओम जी रघुवंशी बी जमानी 20 रुपए, 51 रुपए। ओम प्रकाश जी राशि 51 रुपए। दीपक भैया जमानी 51 रुपए। राजेश जी काका जमानी 51 रुपए। श्री रमेश चंद जी वर्मा खरार 51 रुपए। श्री माहू सिंह जी रघुवंशी माड़ू सिंह जी रघुवंशी जिला बैतूल और 11 रुपए। उमेश पुरी पटेल साहब राशि और 101 रुपए आनंद भैया रघुवंशी आपकी ओर से बच्चों को प्राप्त हुए हैं। अब ये छोटे छोटे बच्चे सब मिलके पारितोषिक लिख रहे हैं, इसलिए देर से आते हैं। पैसे पहले दे जाते हैं। ठीक है रवि भैया।
हेलो 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 हाँ साहब, महाभारत और सबसे पहले ईश्वर की मुझ पर कृपा हुई और मुझे मंच पर बुलाया गया। आने वाले आएंगे, आने वाले आएंगे, अपने अपने गुण गाएंगे, लेकिन जो भी आएंगे वो पीछे आएंगे। आइए, सबसे लोकप्रिय राउंड महाभारत वीर रस। अर्जुन और श्री भीम के संग, तो अर्जुन और श्री भीम के संग अर्जुन और श्री भीम के संग श्री कृष्ण भगवान वेश बदल कर तीनों आए जरासंध के अर्जुन, भीम और भगवान श्री कृष्ण तीनों जरासंध के द्वार पर आते हैं। ब्राह्मण का भेष धारण किया। जरासंध एक दानी राजा थे, आकर युद्ध की मांग करते हैं कि हमें आपके साथ युद्ध करना है। जरासंध ललकारते हैं कि अपनी हालत को देखो, इसके बाद युद्ध की मांग करना। कि शरीर पे तो कपड़े नहीं, न हाथों में हथियार। ब्राह्मण का भेष धारण करके आते हो और युद्ध की मांग करते हो। शरीर पे तो कपड़े नहीं, न हाथों में हथियार। मरने को क्यों आ गए, किया ना सोच।
शरीर में तो कपड़े नहीं ना हाथों में हथियार। शरीर पे तो कपड़े नहीं न हाथों में हथियार। मरने को क्यों आ गए किया ना सोच विचार। जो मुझसे टकराओगे बेमौत मारे जाओगे। माता रो रो मर जाएगी लेकिन खुद का पता ना पाओगे। क्योंकि मेरा नाम जरासंध है। जरासंध कहने लगे क्या हुआ? अरे मौत सर आई है और दुश्मन घबराया है। आज देखिए ललकारते हैं जरासंध। और जरासंध के आगे किसने जोर चलाया है। अभी आदेश हुआ था कि आपके मुखड़े और अंतरे में वीरों का नाम भी होना चाहिए। और मौत सर आई है दुश्मन घबराया है। मौत सर आई हो जरासंध के आगे, जरासंध के आगे, जरासंध के आगे और जोर किसने चलाया है। मौसर 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 आई है दुश्मन घबराया है। मौसर आई है दुश्मन घबराया। मौसर आई है दुश्मन घबराया। हो कर लो कुछ कर लो जतन, कर लो कुछ कर लो जतन, कर लो कुछ कर लो जतन, कर लो कुछ कर लो, कर लो कुछ कर लो जतन, कर लो कुछ कर लो जतन। कहने लगे हो जरासंध के आगे, जरासंध के आगे, जरासंध के आगे ओ जोर किसने चलाया है। हारमोनियम थोड़ी तेज कर दो भैया। हेलो। कहने लगे तुम ब्राह्मण होकर ऐसे ईमान करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। और कान्हा तुम तो भगोड़े हो। और ये अर्जुन अभी बच्चा है। हाँ अगर भीम की इच्छा है तो वो मुकाबला कर सकता है। इतनी सुनी भीम ने और भीमसेन आ गए। क्या कहने लगे और आज लगा है मेरा पहरा। कैसे? अरे मुरझाया है तेरा चेहरा और तुझको दिया है रे मौका मौका रे। जरासंध तू मरा 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 हो आज लगा है मेरा पहरा। आज लगा है आज लगा है मेरा पहरा।
बात से। ओ अरे ओ अनजाने ओ दीवाने, ओ अनजाने ओ दीवाने, ओ अनजाने ओ दीवाने। हो आज मेरे हाथों से मरा। जय हो। क्या कहने लगे? भीमसेन कहने लगे कि जो मेरे सामने आज तक आया है जिंदा नहीं बचा है। अरे पहले कभी, हाँ हाँ पहले कभी और मेरे साथ जो भी लड़ा, एकदम मतरंगी तर्ज, और उसकी सेखी गई सांस थमने लगी, दम निकलने लगा। भीमसेन कहने लगे जो मेरे सामने आया है उसकी सांसें थमने लगी है, क्योंकि मेरा नाम भीमसेन है। उसकी सेखी गई सांस थमने लगी, दम निकलने लगा, दम निकलने लगा, दम निकलने लगा, दम निकलने लगा, वो दम निकलने लगा। क्या कहने लगे? ओ अरे पहले कभी, हाँ पहले कभी, पहले कभी, पहले कभी मेरे साथ जो भी लड़ा, उसकी सेखी गई सांस थमने लगी, दम निकलने लगा, दम निकलने लगा, हाँ दम निकलने लगा, हाँ दम निकलने लगा। और क्या कहने लगे? जरासंध को भी क्रोध आ गया और कहने लगे भीमसेन बड़ी बड़ी बातें मत करो। हो अरे भीम तू बातों को काबू में कर ले, भीम तू बातों को काबू में, भीम तू बातों को काबू में कर ले। अरे पूरे करूंगा अब अरमान दिल के, पूरे करूंगा अब अरमान दिल के, पूरे करूंगा अब अरमान दिल के। हो तेरा काल तेरे है आगे खड़ा, तेरा काल तेरे आगे खड़ा। हाँ तेरी सेखी गई सांस थमने लगी, हो दम निकलने लगा, दम निकलने लगा, दम निकलने लगा, दम निकलने लगा, निकलने लगा। और जरासंध का वध कर देते हैं भीम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगदम्बे मैया की जय। 201 रुपए का आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ। श्री उजाड़मल बाबा समिति होरिया पीपल मेहरा घाट आपकी ओर से, उजाड़मल बाबा समिति होरिया पीपल आपकी ओर से 201 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और 101 रुपए श्री मुन्ना भैया ठाकुर साहब डोलरिया दुर्गा मिष्ठान केंद्र डोलरिया आपकी ओर से प्राप्त हुए हैं। 11 रुपए हमारे सीता मंडल आपकी ओर से प्राप्त हो रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में भजन के वो रसिया हमारे प्रेरणा स्रोत भी
डोलरिया में जो आयोजन होता है उसमें भी अहम भूमिका आपकी रहती है। आदरणीय मुन्ना भैया ठाकुर साहब माँ दुर्गा मिष्ठान भंडार हमारे बीच में पधारे हैं। उनका आयोजन समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और उनके द्वारा हर बार हर जगह पर जो उनकी माँ दुर्गा मिष्ठान भंडार की जो शुद्ध मावे के जो पेड़े होते हैं वो आयोजन समिति के लिए जरूर लेकर आते हैं। एक बार जोरदार तालियां ठाकुर साहब के लिए। नहीं ऐसा नहीं होगा अभी। और दो नाम और हैं। 101 रुपए की राशि श्री नन्नू सिंह जी, श्री गोविंद सिंह जी नाहरकोला, आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद योगीराज भजन मंडल नाहरकोला को प्राप्त हुआ है। मंच पर उपस्थित श्री कृष्ण मंडल बोरखेड़ा, उनके बाद तैयार रहेंगे श्री बाल गोपाल मंडल भोपाल, उनके बाद नूरगंज मंडल रायसेन, राधा कृष्ण मंडल नूरगंज रायसेन। एक सूचना आप सुनिएगा। आज की इस विशाल राज्य स्तरीय भजन मंडली प्रतियोगिता में जो भी मंडल प्रथम पुरस्कार प्राप्त करेंगे उन्हें स्वर्गीय श्री मदन लाल जी सोनी पीपलिया बालों की ओर से 501 रुपए का आशीर्वाद उनके छोटे सुपुत्र सुनील कुमार जी सोनी सावेर उनकी ओर से प्रदान किया जाएगा। इसी क्रम में सोनू भाई की ओर से शिवाय भजन मंडल पीपलिया कला को भी 501 रुपए का आशीर्वाद प्रदान किया जा रहा है सोनू भाई सावेर के द्वारा। जय श्री राधे। हेलो हेलो। आयोजन समिति से अब निवेदन करूंगा कि सभी लोग अपना अपना मीठा मुंह जरूर करें। शीतल भैया ने पान खाया। हाँ। आइए ठाकुर साहब से निवेदन करूंगा कृपया मंच पर पहुंचे। मुकेश भैया, शीतल भैया, क्या बात है शीतल भैया, बस 5 मिनट लेंगे आपके हम। हेलो मंच पर पहुंचे। और ये वीर रस का दौर चल रहा है कि कबूतर उड़ा के दिल हम बहलाया नहीं करते, कबूतर उड़ा के दिल बहलाया नहीं करते और लड़ने वालों को कभी डराया नहीं करते। अरे हम जब भी मारेंगे तो ललकार मारेंगे रावत, पीठ पर किसी के हम खंजर चलाया नहीं करते, पीठ पर किसी के हम खंजर चलाया नहीं करते। जय हो। हेलो माइक चेक। हेलो हेलो हेलो। हमारी आवाज यदि दूर दूर तक पहुंच रही है तो हमारे सहपाठी मंच संचालक बड़े भैया विनोद जी रघुवंशी जी, विनोद जी रघुवंशी जी जहां कहीं भी हो शीघ्र अतिशीघ्र हमारे पास यहां आने का कष्ट करेंगे। विनोद जी रघुवंशी जी। हेलो 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 हेलो। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें श्री कृष्ण भजन मंडल बोरखेड़ा के चाहे इस पार रहो या उस पार रहो और अपनी गलती के स्वयं ही जिम्मेदार रहो। चाहे इस पार रहो या उस पार रहो और अपनी गलती के स्वयं ही जिम्मेदार रहो। कोई सर्प यदि काटे तो जहर उतर भी सकता है, तुम्हें कोई अपना ना डस ले, इस बात से खबरदार रहो, इस बात से खबरदार रहो। हेलो हेलो हेलो। हाँ साहब चेक हो गया क्या? आपका समय शुरू होता है अब।
हेलो 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 हाँ साहब, जैसे कि समिति का आदेश हुआ है, वीरस महाभारत से तो उसी श्रृंखला में आपके समक्ष महाभारत से एक सुंदर वर्णन आपके समक्ष करने जा रहा हूं। पहले कथा स्पष्ट बता दूं, बात उस समय की है आज पांडवों ने द्रोणाचार्य को धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा यह विश्वास दिला दिया कि अश्वत्थामा मारा गया है। जय हो। एक खास बात, द्रोणाचार्य अगर बात मानते थे तो वो धर्मराज युधिष्ठिर की ही बात मानते थे। आज सारे पांडवों ने सोचा क्यों ना धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा अश्वत्थामा मारा गया है, ये द्रोणाचार्य को बता दिया जाए। कहते हैं आप द्रोणाचार्य जी को यह विश्वास दिला दीजिए कि अश्वत्थामा मारा गया है। आज धर्मराज युधिष्ठिर अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करके गज अश्वत्थामा मारा गया, ये विश्वास द्रोणाचार्य को दिला देते हैं। जय हो। एक और खास बात, अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था जो कि कौरव सेना के पास था। आज वो मारा गया है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए द्रोणाचार्य को यह विश्वास दिला दिया धर्मराज युधिष्ठिर ने कि अश्वत्थामा मारा गया है। और ऐसी बातें जब द्रोणाचार्य तक पहुंची, टूट जाते हैं, तभी धृष्टद्युम्न अपना बदला लेने के लिए सामने आ जाते हैं। धृष्टद्युम्न द्रौपदी के भाई थे। कहा तुम सभी लोग देखते रहे जब मेरी बहन की लाज लुटती रही, और आज सभी अपनानों का बदला ले लूंगा। कोई भी वापस नहीं जाएगा। आज आमना सामना होता है द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न का। आइए यही कथा आप लोग सुनने जा रहे हैं। कह रहे हैं ललकारते हैं, अगर तुम्हारे बस में हो तो बचकर दिखा दो। आज कोई बच नहीं पाएगा। ललकारते हैं तो देखिए क्या होता है। आईना धूप का दरिया में दिखाता है मुझे, मेरा दुश्मन मेरे लहजे में बुलाता है मुझे। आईना धूप का दरिया में दिखाता है मुझे, और मेरा दुश्मन मेरे लहजे में बुलाता है मुझे। और झूठी धमकियों से मैं नहीं डरने वाला। अरे कागज समझकर पानी से डराता है मुझे। और दुश्मन मांग गया सब मांगा,
बस जान बाकी है। मान करो, सम्मान करो, बस जान बाकी है। मैदाने शमर का असली इम्तिहान अभी बाकी है। और दुश्मन टूटकर भी फिर से खड़ा हो गया है रावण। दुश्मन टूटकर भी फिर से खड़ा हो गया है रावण। वो भी तोड़ दूंगा जो उसका अभिमान बाकी है। आज कहा, आज मानो किसमें कितना बल है मैं भी देखना चाहता हूं। तो देखिए क्या होता है। हम भी तो देखे कितने यहाँ दम वाले हैं। क्या बात। हम भी तो देखे कितने यहाँ दम वाले हैं। हम अपने ही दम पे ये जंग को जीतने वाले हैं। हम अपने ही दम पे ये जंग को जीतने वाले हैं। कहा, हम भी तो देखे कितने यहाँ दम वाले हैं। हम भी तो देखे कितने यहाँ दम वाले हैं। हम भी तो देखे कितने यहाँ दम वाले हैं। हम भी तो देखे कितने यहाँ दम वाले हैं। हम अपने ही दम पे, हम अपने ही दम पे, हम अपने ही दम पे जंग को जीतने वाले हैं। हम भी तो देखे कितने यहाँ दम वाले हैं। हम भी तो देखे कितने यहाँ दम वाले हैं। हम भी तो देखे कितने यहाँ दम वाले हैं। कहा कोई भी हो महावीर हो, लेकिन आज बचकर नहीं जाएगा। किसमें कितना बल है अभी पता लग जाएगा। और कौन समर जीत के जाएगा ये तो वक्त बताएगा। कहा बाणों से हम भी, बाणों से हम भी, बाणों से हम भी दुनिया हिलाने वाले हैं। और आज मेरे जितने साथी हो बुला के लेके आ जाओ। किसमें कितना दम है पता चल जाएगा। आज वापस नहीं जाओगे। दृष्टि तुम ललकारते हैं क्या होता है। हेलो, आपस में कौन कौन वीर लड़ रहे हैं, कृपया अपने भजन के माध्यम से स्पष्टीकरण प्रत्येक मंडल करते जाएं। आज ललकार रहे हैं दृष्टिदुम द्रोणाचार्य को कि सारा बदला लिया जाएगा। एक एक अपमान जो तुमने किए हैं उसका सारा बदला लिया जाएगा। आज ललकार रहे हैं दृष्टिदुम द्रोणाचार्य को। क्या कहते हैं। हो जा बुला ले आज को अपने वाले हो तेरे। क्योंकि तो जाएगी जा ले आज मां, जाएगी जा ले आज मां। कितने बुला हो तेरे। कहते हैं जा बुला ले आज कोई अपने वाले हो। जा बुला ले आज कोई अपने वाले हो। जा बुला ले आज कोई अपने वाले हो। जाएगी
अपने वाले हो। कहा ये जो तुम अपने घमंड पर इतराते फिरते हो, आज वो भी टूट जाएगा। ललकार रहे हैं, कह रहे हैं ओ हे जो घमंड आपका आज तोड़ूंगा। हे जो घमंड आपका आज तोड़ूंगा। हे जो घमंड आपका आज तोड़ूंगा। हो जिंदा तुम्हें मैं यहाँ अब न छोड़ूंगा। हो जिंदा तुम्हें मैं यहाँ अब न छोड़ूंगा। हो जिंदा तुम्हें मैं यहाँ अब न छोड़ूंगा। योगी और जाएगी जा ले आज और जितने बुला ले हो तेरे जा बुला ले आज कोई अपने वाले हो। बुला ले आज कोई अपने वाले हो तेरे। कन्हैया लाल की जय। बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति श्री कृष्ण मंडल बोरखड़ा के द्वारा इस मंच के माध्यम से वीर रस की कथा प्रसंग हम श्रोताओं तक पहुंचाई। अब मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं श्री बाल गोपाल मंडल भोपाल। और उसके बाद 101 रुपए की राशि हमारे परम सम्माननीय दुर्गा मिष्ठान केंद्र डोलरिया मुन्ना भैया की ओर से मंडल को प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित और हमारे सहपाठी मंच संचालक महोदय हमारे शीतल भैया चौधरी जी भीलाखेड़ी, उन्हीं के साथ में हमारे मुन्ना भैया जो कि डोलरिया से पधारे हैं, मंच पर बैठे हैं। मैं कार्यक्रम के हमारे मुकेश भैया सराठे जी जो कि कार्यक्रम का पूरा आनंद ले रहे हैं ना मुकेश भैया। हमारे कार्यक्रम के आयोजक हमारे मार्गदर्शक बड़े भैया पृथ्वी राज जी रघुवंशी, उनसे निवेदन करूंगा, साथ ही श्री सतीश जी रघुवंशी, श्री देवेंद्र जी रघुवंशी बबलू भैया, श्री सुभाष जी पटेल साहब कि वे मंच पर पहुंचे और हमारे शीतल भैया का, साथ ही हमारे राहुल भैया रघुवंशी जी, शीतल भैया को कहीं दीपक भैया थोड़ा ऐसा है, क्षमा प्रार्थी हूं मैं, एक कार्यक्रम में निकलना है मुझे। बुधवाड़ा में 5 मंडलों का आमंत्रित कार्यक्रम है। मैं भी यही कह रहा था कि आयोजक समिति जनता जनार्दन हमारे परम सम्माननीय पृथ्वी भैया से क्षमा प्रार्थी हूं कि एक सत्य सरेआम कर ले हम और धन्य जिंदगी की ये शाम कर ले हम, और जिन जिन लोगों के सहयोग से संगीत की गंगा बह रही है, ऐसे सभी दानवीरों को प्रणाम कर ले हम, ऐसे सभी दानवीरों को प्रणाम कर ले हम। हमारे पृथ्वीराज जी रघुवंशी और साथ ही हमारे राहुल भैया, सतीश जी रघुवंशी, देवेंद्र भैया, सुभाष जी पटेल के द्वारा सभी का स्वागत सम्मान इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शीतल भैया जो एक छोटे से आग्रह पर हमारे ग्राम पीपलिया पधारे। अब ये माइक चेक करते हैं। हेलो हेलो श्री राधे। श्री राधे, बहुत दिनों में मुलाकात हो रही है, क्या बात है। हेलो हेलो हेलो, 1 मिनट का समय लेंगे भैया आप माइक चेक करने से पहले।
हमारे बीच में जो शीतल भैया मंच संचालक की भूमिका में हम सभी के बीच में उपस्थित हुए, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वह अपने मन के विचार हम श्रोताओं तक पहुंचाने का कष्ट करें। जो पीपलिया ग्राम में विशाल राज्य स्तरीय भजन मंडली प्रतियोगिता जो कि द्वितीय वर्ष स्वर्गीय श्री मोहन सिंह जी रघुवंशी के स्मृति में, पूर्ण स्मृति में यहाँ पर आयोजित की गई है। शीतल भैया। परम श्रद्धे परम पूजनीय स्वर्गीय श्री मोहन सिंह जी की स्मृति में यह विशाल राज्य स्तरीय भजन प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें सभी मंडलियां, बाहर से सभी पधारे हुए अतिथि जिन्होंने अपना अनमोल समय दिया और इस प्रोग्राम को सफल बना रहे हैं, एक बार अपने आप के लिए आप जोरदार ताली बजा दें। आयोजक समिति को हृदय से नमन करता हूं, जो वो यह इतना बड़ा आयोजन करते हैं प्रतिवर्ष। बहुत बहुत आप सभी बधाई के पात्र हैं। और एक छोटा सा निवेदन राम सत्ता की दुनिया में मंडलों को, जैसा कि अभी निर्णायक समिति के द्वारा प्रसंग दिया गया, कोई भी पुराण से आपको वीर रस प्रस्तुत करना है और जो वीर आप आपस में लड़ा रहे हैं उनके नाम का स्पष्टीकरण अवश्य करें। एक इतनी सी बात मंडल नहीं समझ पाए और आखिरी में निर्णायक समिति, आयोजक समिति पर चढ़ाई करते हैं कि हमें इनाम क्यों नहीं दी। इस बात के जिम्मेदार स्वयं आप खुद रहते हैं। निर्णायक समिति या आयोजक समिति को बदनाम न करी जाए। सभी मंडलों से मेरा निवेदन है, कृपया निर्णायक समिति के निर्देशों का पालन प्रत्येक जगह आप करें। जैसा कि अभी भक्ति रस दिया गया था, मंडल भक्ति रस तो प्रस्तुत कर रहे थे, लेकिन वो बात नहीं आ रही थी जो भक्ति रस की रहती है। जितनी देर जहां तक मैंने जिन मंडलों को सुना, यदि बुरी लगी हो मेरी बात, क्योंकि सत्य कड़वा होता है, क्षमा प्रार्थी हूं मैं। आयोजक समिति को पुनः